कष्टों के सिवा कुछ न मिला। लेकिन मैंने तो किसी से शिकवा नहीं किया, किसी को इल्जाम नहीं दिया, यहाँ तक कि अपनी किस्मत को भी नहीं। ये तुम क्या कह रही हो शायदा? क्या तुमने शादी नहीं की? नहीं। तो फिर वो सब कुछ क्या था? वो सब झूठ था, फरेब था। झूठ? इतना बड़ा झूठ क्यों बोला तुमने? किस जुर्म की सजा दी है मुझे? मैं मजबूर थी नदीम। क्या मजबूरी थी तुम्हें? बोलो शायदा, जवाब दो। फरजाना और तुम्हारी खुशियों के लिए मैंने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी थी। मेरी खुशियों के लिए? तो फिर देख लो अब मैं कितना खुश हूं कि लोग मुझ पर रश्क करते हैं। मुझे मालूम न था नदीम, अगर मैं जानती कि खुद बर्बाद होकर भी तुम्हें बर्बाद होने से नहीं बचा सकूंगी तो कभी अपने घर को आग न लगाती। तुम कितनी संदिल हो शायदा। तुमने बिछड़कर भी मुझे गम दिया है और अब मिली हो तो उससे बड़ा जख्म लगाया है। तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? हिम्मत से काम लो नदीम, जिंदगी इसी का नाम है। जिंदगी? अगर ये जिंदगी है तो फिर मौत क्या है? ये मत भूलो नदीम, दूसरों को भी तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें अपने बच्चे के लिए जिंदा रहना है। वादा करो अब कभी शराब का हाथ नहीं लगाओगे, इंसानों की तरह जिंदा रहोगे, हारे हुए जुआरियों की तरह नहीं। बहुत मुश्किल है शायदा। मैं अकेला इतने गमों का बोझ नहीं उठा सकता, बोझ नहीं उठा सकता। तुम अपने आप को अकेला क्यों समझते हो? मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। शायदा मेरा मतलब है हम अच्छे दोस्त बनकर एक दूसरे का गम बांट सकते हैं, एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। तुम जिस रूप में भी मिलो मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है शायद। चलिए बेटा। अब्बू आज तो मेरी वजह से देर नहीं हुई ना? अरे नहीं बेटा, आप तो हमसे ज्यादा वक्त के पाबंद हो गए। चलिए। अब्बू आपको अपना वादा याद है ना? कौन सा वादा बेटे? जब स्कूल की छुट्टी होगी तो फिर पिकनिक पे चलेंगे। हाँ हाँ, हमको अच्छी तरह याद है। बल्कि हमने आपकी पिकनिक वाली बास्केट है ना, वो भी गाड़ी में रखवा दी। चलिए स्कूल के लिए। कितने अच्छे हैं। चलिए आइए। ये लो। ले लीजिए अपना बैग ले लीजिए। अच्छा वो आना। जीते रहो। इंशाअल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, इस घर में भी खुशियां आई। आपने आजकल एक बात नोट की है? मैं करेंसी नोट के सिवा और किसी नोट को नहीं जानता। आपने महसूस किया कि भैया आजकल कितने खुश हैं? हाँ, और रूही आजकल कितनी नाखुश। वो किस लिए? वो इसलिए कि रूही की मंजूरी हासिल किए बगैर कोई खुश नहीं हो सकता, और जो उसकी मंजूरी हासिल किए बगैर खुश होता है वो उसे नापसंद करती। रूही को भैया के मुतालिक सोचने की फुर्सत ही कहाँ है। अपनी दिलचस्पियों में इतनी खोई हुई है कि ना भैया का ख्याल है और ना बच्चे का। सोशल लाइफ जो हुई। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कोई बीवी इतनी बेताल्लुक और कोई माँ इतनी बेपरवाह भी हो सकती है। अगर वसीम ना होता तो भैया की जिंदगी बिल्कुल बेरंग और बेमानी हो जाती। इतनी देर हो गई है और तुम्हारे अब्बू अभी तक नहीं आए।
दफ्तर में देर हो गई होगी। रात को भी वो देर से ही आते हैं। तुम्हारी अम्मी उनसे कुछ नहीं कहती कि जल्दी आया करे? अम्मी तो हर वक्त उनसे लड़ती रहती हैं। लो, वो तुम्हारा अब्बू आ गए। हेलो बेटी। मिस, आज हम पिकनिक पे जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए ना। मुझे जरूरी काम है बेटे। अब्बू, आप मिस को ले चलिए ना। हमसे क्या कह रहे हैं बेटे, आप खुद अपनी मिस से कहिए। मिस, आप भी चलिए ना प्लीज। जगह भूल सकता नहीं दिल, दिन जहां हमने हंस के गुजारे, दिन जहां हमने हंस के गुजारे, एक अनोखी चमक प्यार की आज आंखों में लहराई है, जिंदगी भर न बिछड़ेंगे हम, दो दिलों ने कसम खाई है। वादा करोगी शायद? जो वादे पूरे नहीं हो सकते उनका क्या फायदा? तकदीर की बात और है शायद। वादा करो कि वसीम को हमेशा वही प्यार और तवज्जो दे जिसके लिए ये हमेशा तरसता रहा है। वसीम मुझे जिंदगी से ज्यादा अजीज है। मिस मेरा कितना ख्याल रखती है, जब आप मेरी अम्मी होती तो कितना अच्छा होता। तुम्हारी वजह से इस मासूम को कितनी खुशियां मिल गई। मेरी वजह से? हाँ, ये हमेशा माँ की मोहब्बत से महरूम रहा है। शायद अगर कभी मैं ना रहा तो वादा करो वसीम को कभी एहसास नहीं। खुदा ना करे, आप कैसी बातें करते हैं? कौन सी बातें करो शायद, तो मेरी इस ख्वाहिश को जरूर पूरा करो। मैं वादा करती हूँ मेरे होते हुए वसीम को कभी तकलीफ नहीं होगी। शुक्रिया शायद।
इतनी देर हो गई, अभी तक भाईजान क्यों नहीं आए? आखिर वो वसीम को लेकर कहाँ चले गए? मैं बताती हूँ कहाँ चले। तुम्हारे भाईजान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस फरमा रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? कानों सुनी नहीं, आंखों देखी बता रही हूँ। वो अपनी पुरानी आशना के साथ दिलचस्पियों में खोए हुए हैं, जो आज भी उनके दिल पर हुकूमत करती है। कौन? शाहिदा बाजी? वो ऐसी नहीं हो सकती। अपने भाई के गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो। मैं भी खुद उन्हें अपनी आंखों से एक साथ देकर आई हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। भाभी, खबरदार मुझे भाभी मत कहना। निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहती। आज क्लब नहीं गई? तुम कहाँ गए थे? मैं वसीम को पिकनिक पर ले गया था। साथ और कौन था? अम्मी हमारी मिस भी गई थी साथ। मुझे मालूम हो चुका है कि तुम छुप छुप कर शायदा से मिलते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शायदा और मेरे दरमियान सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है। ये क्यों नहीं कहती कि दोस्ती के पर्दे में पुरानी मोहब्बत ताजा कर रहे हो? ये न कहो, उसे बदनाम करने की कोशिश न करो। मैं सब समझती हूँ और अब सारी दुनिया को तुम्हारी आवारगी की दास्तान सुनाऊंगी। कौन सी दुनिया? जहाँ रात गए तक तुम गैर मर्दों की बाहों में छूटती रहती हो, अपना घर, अपना शौहर, यहाँ तक कि अपने बच्चे को भी भूल जाती हो। तुम उस दुनिया की बात करती हो। मुझ पर इल्जाम लगाकर तुम अपना गुनाह नहीं छुपा सकते। और याद रखो, अब तुम मुझसे कभी नहीं मिल सकते। मेरे जीते जी तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। मुझे उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। फरजाना, ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ बाजी। मैंने और भैया ने उनकी गलतफहमी दूर करने की बहुत कोशिश की, मगर उन पर कोई असर नहीं हुआ। अब तो उन्होंने भैया की जिंदगी बिल्कुल आसाब कर दी है। जब तक उनके दिल में शक की दीवार कायम है, भैया को सुकून नहीं मिलेगा। मैं तो उस दीवार से सर टकरा टकरा कर हार गई हूँ। समझ में नहीं आता उनका पत्थर दिल कैसे मुंह होगा। उन्हें आपकी बेगुनाही और भैया की मासूमियत का कैसे यकीन आएगा। मैं नहीं जानती थी कि आशियाने के बिखरे हुए दिन के चुनते हुए मैं आशियाने को ही जला बैठूंगी। तुम इत्मीनान रखो फरजाना, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अगर अपनी जान देकर भी मुझे तुम लोगों के लिए खुशियां हासिल करनी पड़ी तो मैं समझूंगी ये सौदा महंगा नहीं। बाजी, फरजाना। अच्छा, अब आज छुट्टी, कल आके सबक सुनूंगा आपसे। बहुत अच्छा सर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वसीम, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत कैसे हुई? अम्मी ये तो मेरी मिस है। तुम अपने कमरे में जाओ। मैं आपको ये बताने आई थी। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानती हूँ। आप जो समझती हैं वो गलत है। मैंने खुद तुम्हें अपनी आंखों से नदीम के साथ देखा है। मोहतरमा, मैं आपकी गलतफहमी दूर करने आई। बंद करो ये बकवास, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मैं तुम्हारी झूठी दास्तानों पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। लेकिन मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से और कभी इधर का रुख न करना। Get out! बेगम साहबा, ये आपने क्या किया? बको मत, तुम मेरे मामले में बोलने वाली कौन होती हो? ये जुल्म है। आप नहीं जानती जिस लड़की को आपने इस घर से जलील करके निकाला है, उसी की वजह से ये घर आबाद हुआ है। मेरे टुकड़ों पर पलती हो और दूसरों के गुण गाती हो। तुम्हें निकल जा मेरे घर से। मैं कहती हूँ चली जा। छोड़ दो इसे, जाने दो। अब ये घर में रहने के काबिल नहीं है। मेरा मुंह क्या देख रही हो? चले जाओ यहाँ से, निकल जा। क्या बात है बेटे, आप रो क्यों रहे हैं? अम्मी ने बुआ को मार के निकाल दिया। मिस आई थी, उन्हें भी निकाल दिया अम्मी ने। अच्छा, मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैंने उस नमक हराम बुढ़िया को घर से निकाल दिया है और उस हमारा औरत को भी। रूही, तुमने आज उस औरत पर हाथ उठाया है जिसे मैं अपनी माँ की जगह समझता हूँ। उस लड़की को बेइज्जत किया है जिसे मैं सबसे ज्यादा इज्जत के काबिल समझता हूँ। कान खोल कर सुन लो, तुम्हारा और शायदा का कोई मुकाबला नहीं। तुम
शायदा की जगह कभी नहीं ले सकती। मैं जानती हूँ तुम हीले बहाने करके मुझसे अलग होना चाहते हो, मगर याद रखो मैं तुम्हें उस दलीला वारा के हवाले कभी नहीं करूंगा। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं शायदा, मुझे माफ कर दो। माफी किस बात की? रूही ने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की है। अगर आज मैंने उसे साफ साफ बता दिया है, मेरी नजरों में जो मकाम तुम्हारा है उसे वो कभी हासिल नहीं कर सकती। नदीम, ये मत भूलो कि वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी शरीके हयात है। वो मेरी जिंदगी में कभी शामिल ही नहीं हुई, ना ही आइंदा कभी हो सकती है। शायदा तुमने बहुत बुरा किया नदीम। रूही को इल्जाम देने से पहले ये सोच लो कि वो एक औरत है और कोई औरत ये नहीं पसंद कर सकती कि उसका शौहर किसी दूसरी औरत से मिले। अगर हमारे दरमियान कोई ऐसा रिश्ता नहीं। यूं ना कहो नदीम, हमारे दरमियान मोहब्बत का रिश्ता मौजूद है। अगर हमारी मोहब्बत पाकीज़ा है शायदा। ये तो हम ही जानते हैं, लेकिन दुनिया वालों के पास सिर्फ देखने वाली आंखें और सुनने वाले कान होते हैं, महसूस करने वाला दिल नहीं होता। तुम कहना क्या चाहती हो? हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो तबाही और बर्बादी का रास्ता है। शायदा मुझे नहीं मालूम था कि तुमसे मिलकर मैं तुम्हारा रहा सहा सुकून भी झेल लूंगी। जिस मकसद के लिए मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी वो रायगाह चली जाएगी। मुझे तुमसे नहीं मिलना चाहिए था नदीम। ऐसा न कहो शायदा, तुम ही तो मेरी तारीख जिंदगी में रोशनी की किरण हो। तुम्हीं से मुझे सुकून मिला है। ये सुकून बहुत बड़े तूफान की खबर दे रहा है नदीम। कहीं ऐसा ना हो ये तूफान हमारे साथ वसीम को भी बहा कर ले जाए। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं तो यही समझकर यहाँ आई थी कि शायद तुम नई जिंदगी की खुशियों में मुझे भूल चुके होगे। अगर मैं जानती कि मेरे यहाँ आने से इतनी बड़ी करामत आ जाएगी तो मैं कभी भूल कर यहाँ ना आती। हमें नहीं मिलना चाहिए नदीम, हमें कभी नहीं मिलना चाहिए। अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है शायदा तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं शायदा, तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। खुदा हाफिज। ये एक मामूली औरत से शिकस्त खा गई। नदीम कभी तेरा नहीं बन सकता। तू उसे कभी हासिल नहीं कर सकेगी। तू उसे कभी हासिल नहीं कर सकेगी। रात गए कहाँ जा रही हो? तुम पूछने वाले कौन होते हो? मगर वसीम को साथ लेकर कहाँ जा रही हो? इस पर मेरा भी तय हक है जितना तुम्हारा। मैं इसकी माँ हूँ। लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें बच्चे को लेकर कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम रोकने वाले कौन होते हो? रूही, मेरी बात सुनो रूही। मैं जानती थी अपने बच्चे की खातिर तुम खुद मेरे साथ हो। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। थोड़ी देर बाद खुद ही समझ जाओगे। ये तुम क्या कर रही हो? वही जो मुझे करना चाहिए। तुमने मेरे अतमाद को धोखा दिया है नदीम, मेरी तौहीन की है। मेरे होते हुए तुम किसी और की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकते। लेकिन रूही, तुम ये भूल गए कि मैंने आज तक किसी से हार नहीं मानी।
याद रखो, अगर तुम मेरे नहीं हुए तो किसी और के भी नहीं हो सकते। मैं तुम्हें किसी और के लिए नहीं छोड़ूंगी। ये तुम्हें क्या हो गया रोही? समझने की कोशिश करो। मैं सब समझती हूँ, तुम मुझे फरेब नहीं दे सकते। मुझे कभी हार नहीं हुई नदीम, मुझे मौत भी नहीं हरा सकती। अम्मी, घड़ी लगी, मुझे डर हो रहा है। अम्मी, अपना और मेरा नहीं तो बच्चे का ख्याल करो। बच्चा? वो मेरा बच्चा नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं। पागल वसीम का ख्याल करो। हट जा। अम्मी, घड़ी लगी, मुझे डर लग रहा है। अम्मी, होश में आओ, होश में आओ। हट जा। अफसोस है कि कोशिश के बावजूद हम आपकी बेटी को नहीं बचा सकते। मेरे बच्चे। अलबत्ता उनके शौहर के बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्हें बहुत शदीद चोटें आई। वसीम और फजाना अंदर आ जाए। शायद एक बात है, जब तक मैं बाइज्जत जिंदगी गुजारने के काबिल न हो जाऊं, तुम मेरा इंतजार करो। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तुम पर तो भरोसा है, मगर बुरी बातें नहीं सोचा करती। कह जो दिया, जिंदगी के आखिरी सांस तक मैं आपका इंतजार करूंगी। फरजाना,
नदीम कहाँ है? जवाब क्यों नहीं देती? बोलती क्यों नहीं? नदीम कहाँ है? भैया। वसीम, तुम बता, तुम्हारे अब्बू कहाँ है? मेरे अब्बू तो अल्लाह मियां के पास चले गए। हरजन ने मरते वक्त अपनी निशानी आप तक पहुंचाने के लिए कहा था बाजी। वादा करो कि तुम हमेशा वसीम को वही प्यार दोगी जिसके लिए ये हमेशा तरसता रहा है। वादा करो कि मेरी ख्वाहिश पूरी करोगी।